हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने जो क्लास 10 का एक्सरसाइज 13 शुरू किया था भाई, था क्या चैप्टर का नाम? तो आपका था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से नाम सुनने से आपको ध्यान आ जाना चाहिए क्या भाई इसमें करना क्या होता है। तो पढ़ना होता है, समझना होता है, इसका पिक्चर डेवलप कर लो तो क्वेश्चन हल हो चुका है। ठीक है, तो उसका भी जो था एक्सरसाइज 13.3 जो कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे भाई ये भी मैंने बताया हुआ क्या, जैसे कि कोई आकृति या ठोस धातु की कोई चीज बनी है, उसे गला के पूरा द्रव करके फिर उसे दूसरा चीज में उसे ढाल देते भाई। जैसे कि मान लो कोई गोला है, उसको ढाल के हमने बेलन बना दी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते भाई। उसका भी क्वेश्चन नंबर मैंने 4 तक करवा दी थी। ठीक है, और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबी बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ। अब देखो भाई क्या बोल रहा है, कहना चाहता है कि व्यास जो है 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है आर बराबर 6 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना भाई 15 सेंटीमीटर। तो इतना वाले एक लंबीरतिया बेलन के आकार का मतलब कि ये जो डाटा है आर बराबर 6 सेंटीमीटर, एच बराबर 15 सेंटीमीटर, ये एक लंबीरतिया बेलनाकार जो बर्तन है उसका डाटा है। मतलब उसकी जो बेलनाकार बर्तन है, जैसे कि ये पिक्चर देख लीजिए, आप पिक्चर बना लीजिए, बात खत्म हो जाएगा आपका। तो पिक्चर ये मान लीजिए क्या बेलनाकार क्या है, बर्तन है, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है, और ये हाइट कितनी है भाई तो 15 सेंटीमीटर। और कहता है कि वो जो बर्तन है आइसक्रीम से भरा हुआ है। किस चीज़ से भाई भरा हुआ है? आइसक्रीम, जो गर्मी के मौसम में आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये आपका हो गया आइसक्रीम। तो यहाँ से एक बात बताइए भाई, इसमें बेलनाकार जो बेलनाकार बर्तन है उस बर्तन में आइसक्रीम कितना होगा? तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई? बेलनाकार जो बर्तन है उसका आयतन, क्योंकि बेलनाकार बर्तन में ही तो आइसक्रीम पहले से भरा हुआ है। तो हम लिख दे भाई क्या आइसक्रीम का आयतन इक्वल टू बेलनाकार जो बर्तन है उसका आयतन। जैसे देखिए आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? वो जो बेलनाकार बर्तन है उसका आयतन, और बेलनाकार बर्तन है भाई, बेलनाकार दिख गया, इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है भाई बेलन का जो फॉर्मूला आयतन के लिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बता चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो वहाँ पे जाके देख ले। ठीक है, तो चलिए पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए भाई आर कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने एच 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसे हम कले पाई को पाई में ही लेने देते हैं, ये हो जाएगा 6। अब देखिए हम गुना कैसे करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जीरो के टर्म में जाए। जैसे कि देखिए 15 6 का 90, तो 90 गुने 6, तो 9 गुने 6, 9 6 1 54, एक जीरो था 540 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्यों पाई को लाने दिया। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आइसक्रीम का आयतन इतना हो गया। अब कहता है इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास जो है 6 सेंटीमीटर, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इन आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन का टर्म बदल दिया भाई। क्या बोलता है कि ये जो आइसक्रीम है ना, अब इस आइसक्रीम को जो बेलनाकार बर्तन में भरा हुआ था, उस आइसक्रीम को आप क्या कर दिया, एक शंकुकार बर्तन में उसे भरता है। ठीक है, और वो शंकुकार बर्तन ही सिर्फ नहीं होता है, उसकी सिरे पे जो होता है अर्धगोलाकार। जैसे कि आइसक्रीम आता है तो हम लोग खाने जाते हैं भाई, तो हमें दिखता है नीचे में कोन के टाइप में रहता है, और ऊपर में जो होता है अर्धगोलाकार, ऊपर में आइसक्रीम भर के देता है जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो मतलब इस आकार वाले शंकु में जो होता है उस आइसक्रीम को भरता है,
तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस इतना जो आइसक्रीम था, इस आइसक्रीम को हमें पूरी तरह से खत्म करना है। तो इसी प्रकार हमारे पास जो है कितनी शंकु की आवश्यकता है जिससे हम उसमें भले तो हमारा जो ये आइसक्रीम है बेलनाकार बर्तन से समाप्त हो जाए। तो आपका ये प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका जो मतलब शंकु की बात थी तो इसका भी आपको जो मतलब कि इसकी भी त्रिज्या आपको दे रखी है तो देख लेते हैं। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर मतलब हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है और व्यास 6 सेंटीमीटर है मतलब आर इक्वल टू इसका आधा 3 सेंटीमीटर, जिनकी ऊपरी सिरे पर अर्धगोलाकार रखा हुआ है। मतलब कि शंकु का जो हाइट है 12, त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब बात बोलिए, आइसक्रीम का आयतन तो निकाल लिया, ठीक है। अब हमें निकालना किस चीज का आयतन है, तो शंकु का आयतन प्लस पे जो उस पे अर्धगोलाकार है उसका आयतन। जब हम उसका आयतन निकालेंगे तो उसका आयतन गुणे पता नहीं मुझे कितना लगेगा तो हम x लेके चलेंगे तो ये गुना ये इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा। तो जैसे कि देखिए पहले अब हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, ये जो आइसक्रीम शंकु का जो क्या कहते हैं इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। तो हम लिखते हैं क्या भाई क्या कहते हैं, एक शंकु जिसका ऊपरी सिरा पे अर्धगोलाकार होगा उनका आयतन इक्वल टू एक शंकु जिनके ऊपर अर्धगोलाकार है अर्धगोलाकार आकृति है उसका आयतन इक्वल टू अब देखिए हमें क्या लिखा है, एक शंकु जिसके ऊपर पर अर्धगोलाकार जो आकृति है वो स्थित है उसका आयतन। तो यहाँ से पता भी चल रहा है भाई किस किस चीज का आयतन की बात हो रही है। तो हमें निकालने के लिए इस पिक्चर का, या मैं भी ये पिक्चर के नीचे लिख लूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ इस चित्र का आयतन इक्वल टू, ठीक है। अगर मुझे पिक्चर देख के दिखाना था तो मैं ये भी लिख सकती थी क्या, इस चित्र जो मैंने बनाया उसका आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्या क्या चीज लगा है इसमें बनाने के लिए। तो आप जान ले एक शंकु लगा मतलब शंकु का आयतन प्लस क्या लगा भाई अर्धगोलाकार आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोलाकार आयतन। जब हम इसे सॉल्व करते भाई शंकु का आयतन, अब शंकु का फॉर्मूला आयतन के लिए क्या होता है भाई जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो आप कहेंगे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस अर्धगोलाकार आयतन क्या होता है भाई, तो गोलाकार आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो लिख दूं 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से एक बात देखिएगा, ये भाई त्रिज्या तो उतने पर जो मतलब कि उसके सिरे पर रखा था अर्धगोलाकार, तो मतलब कि अर्धगोला का जो त्रिज्या है वही शंकु का त्रिज्या है। तो हम यहाँ से आर को कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि देखिए पहली बात इसको 2/3 को लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 1/3। आप देखिए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब देखिए हम कॉमन इसलिए लेते हैं भाई तो हमें ये हल करने में सुविधा होगी भाई, ठीक है। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या यहाँ पे h प्लस यहाँ पे क्या बचा भाई 2r। अब बस इसी को सॉल्व करने की बात है भाई। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ को मिटाना पड़ेगा भाई, किसे मिटाए तो देखिए आइसक्रीम का आयतन मुझे पता चल चुका है। तो जो ये बात होती है, अब ये बेलनाकार जो था वो पिक्चर को मैं हटा देती हूँ क्योंकि जगह कम पड़ गया भाई, आपके क्वेश्चन ने बहुत जगह छेक लिया था। तो चलिए आइसक्रीम का आयतन कितना है भाई, नोट डाउन कर लीजिए।
पाई इंटू 540 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे लिख दीजिए एक साइड में आइसक्रीम का जो आयतन था, आइसक्रीम का आयतन इक्वल टू था पाई इंटू 540 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये काम हो गया आपका। अब इसे हल करने की वाली होती है। तो देखिए हल करना है भाई किसे, 1/3 को तो मैंने कॉमन ले लिया, पाई को रहने देते, आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h प्लस 2r। अब h कितना है भाई, h हमारा 12 सेंटीमीटर प्लस 2r, तो 3 दूनी 6, इतना सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 1/3 पाई ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 12 6 18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे 3 3 9 काट सकते हैं, तो ये हो कितना जाएगा 18 3 54, 18 3 54 पाई इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका कितना निकला, तो एक शंकु जिस पर गोलाकार अर्धलोपित है उसका आयतन आपको निकला 54 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो अब हम इस सब डाटा को हटा के जो हमारा मेन टॉपिक है उसे लिख देते हैं भाई। लेकिन आपको जो एग्जाम है मिटाना नहीं है। ठीक है, जो आप कैलकुलेशन कर लें स्टेप बाय स्टेप करना ही होगा। फर्स्ट स्टेप में हमें बात आई थी आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम का आयतन निकाल के दिखाना होगा। सेकेंड बात में आई थी हमें क्या भाई, ये जो पिक्चर दिख रहा है उसका आयतन, तो उसका आयतन सेकेंड बात में निकालना पड़ेगा। फिर हमें अब लिखना पड़ेगा प्रश्न के अनुसार जो है, मतलब कि ये मतलब कि 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब इंटू एक्स। हमें क्या पता कितना मतलब कि ऐसी कितनी संख्या की जरूरत पड़ी है, ये गुना एक्स इक्वल टू जो आइसक्रीम पहले से लिखा था बेलनाकार बर्तन में इक्वल टू वो हो जाएगा भाई। तो अब लिखते हैं प्रश्न के अनुसार, तीसरा टर्म आप शुरू कर दीजिए, लेकिन लिखना है आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्या लिखना है भाई, तो प्रश्न के अनुसार ठीक है क्या है भाई, तो प्रश्न के अनुसार मतलब कहना चाहता है आइसक्रीम का आयतन इक्वल टू जो हमारा ये मतलब कि जो शंकु जिसपे अर्धगोला आधालोपित था वो ऐसी कितनी मतलब कि उसका आयतन इंटू एक्स। हमें क्या पता कितना चाहिए भाई, तो हम सीधा लिख दे क्या, पाई इंटू 540 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ये आपका क्या हुआ आइसक्रीम का आयतन। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, आइसक्रीम का आयतन है भाई ये, और इधर जो हमने पिक्चर ड्रॉ किया था कितना आया था भाई 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और ये तो मैंने एक का निकाला। आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या कर सके, मतलब कि इस आइसक्रीम को हम उसमें पूरा भर सके। तो एक में भरने के लिए हमें चाहिए भाई 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या पता कितना है, तो हम मान के चलते एक्स है तो इंटू एक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब गया, 54 दहेक होता है 540, पाई से पाई गया तो केवल बचा क्या भाई एक्स इक्वल टू 10। कोई यूनिट बचा हुआ नहीं, क्योंकि संख्या पूछा तो भैया संख्या में कौन सी यूनिट चाहिए, नहीं चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब पहले से ही कट चुका। ठीक है, तो ये हमारा होता है आंसर। लेकिन आपको जो है ये जगह कमी के हल के कारण जो था मैंने कुछ मिटा दिया, लेकिन आपको जो हल किया उसको मिटाइएगा मत। ठीक है, और जो है आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा भाषा भी लिखना चाहिए भाई, क्योंकि आपके ये सब क्वेश्चन जो होंगे 5 नंबर के ही होंगे। भाषा लिखेंगे तो आपके टोटल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 5 खत्म होता है। था बहुत प्यारा सा क्वेश्चन भाई, कुछ नहीं था, आप क्वेश्चन को समझिए। और हाँ, ये बात कह लो जैसे कि भरने वाली बात होती है, गलाने वाली बात होती है, ये सब जितना भी बात आप दिखता होगा ना, आप सीधा आयतन निकालिए, उस दोनों का आयतन को बराबर कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बेलन का आयतन को बराबर किया, ये जो बनाया था शंकुकार के जो खोला बनाया था भाई उसमें क्रीम भरने के लिए आइसक्रीम,
तो उसका आयतन क्या, लेकिन x इंटू में क्या पूछ ले भाई x कितना लगेगा, तो x लगेगा, मैंने गुना करके ये बराबर किया, बतवा तो वही होती है भाई, ठीक है। और हाँ, अगर आपसे पूछे क्या, मान लो कि एक ये जो शंकुकार बर्तन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो भी कहे, इसका मतलब नहीं है कि हम ये सीधा कर देंगे ये बराबर ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो बेलन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे में गलत हो जाएगा। पहले आपको जाना कहाँ पड़ेगा भाई, वही आयतन पे जो हमारा प्याला सा है, जिसके मतलब कि जो इकाई में हम घन मीटर क्यूब जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।